दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ, ये स्पॉट लेवल है और हम लोग यहाँ पर 28 अक्टूबर के लिए हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और वीकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या होगा, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। जो फ्राइडे वाला मार्केट क्लोज हुआ तो क्या रहा, आपने सबने देखा रहेगा, फिर भी रिवाइज करना जरूरी है। जैसा ओपन प्राइस हो गया था 51,370, हाई प्राइस है 51,500 के आसपास, लो प्राइस है 50,382 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 50,787 के आसपास। तो अभी यहाँ से करीबन ओपन प्राइस से जो लो प्राइस 1000 पॉइंट करीबन बिलो था। मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक सडनली सेलिंग प्रेशर बना और काफी 1000 पॉइंट का इसने गिरावट भी दिखाया। अभी इसका जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है, यानी 50,787 क्लोजिंग है, तो ये ओपन प्राइस से बिलो है। तो ओपन प्राइस से बिलो अगर ओपन होती है अगेन मंडे को बैंक निफ्टी, तो अगर आगे हम लोग और फर्दर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अभी हम लोग अपने स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। ये हमने सेलिंग का पॉइंट लगाया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस लेवल है 51,170, ये सपोर्ट लेवल लगाया हुआ है हमने 50,400 के आसपास। और ये फ्लैग वाला पॉइंट लगाया हुआ, फ्लैग वाला पॉइंट है हमारा ये फ्लैग वाला लगाया है, ये करीबन 50,600 के आसपास। अभी इस रेट के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, फिर भी यहाँ पे इस रेट के ऊपर जब तक है, यानी 50,600 के ऊपर जब तक है, तब तक इसके अंदर तेजी रहेगी। और जब इसके नीचे चला जाएगा तो फिर यहाँ पे मंदी अगेन आएगी। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा, इसके बिलो जैसा भी चला जाएगा तो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बनेगा। अभी ये सेलिंग प्रेशर बनने के बाद ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये 51,262 यहाँ तक आ सकता है ऊपर, ठीक है। या ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का, जो इंट्राडे वाला प्योर श्योर इंट्राडे। अभी हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार सपोर्ट लेवल है हमारा 50,400, रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 51,170, बराबर है। यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है और ये हमारा इसका जो सपोर्ट का पॉइंट है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अभी यहाँ पर हमने ये देखते हैं, यहाँ पर ये जो चीज हम लोग थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। पहला हम लोग ये इसका जब ये कैंडल का हाई है 51,501 के आसपास, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। और इस कैंडल का हाई है करीबन 51,782। यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है हमारा, ये 23rd वाला है। 23rd का जो हाई प्राइस कितना है, ये 51,551 के आसपास है। लेकिन ये जो 23rd को जो बुधवार को यानी वेडनेसडे को यहाँ पे एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, तो एक पॉइंट में देखा गया तो यहाँ पर पूरा एक साइडवेज वाला सिचुएशन पैदा हुआ। ये ऊपर चला गया लेकिन वहां पे प्रेशर बना नीचे आया, क्योंकि उसकी विक्स बड़ी है। बाद में देखो यहाँ पे पूरा समय उसने साइडवेज में घलाया। फिर मार्केट जो 24 को आगे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, राइट। गैप ओपन होने के बाद ये हाई लगाया, ये हाई करीबन, ये हाई इसका प्राइस है करीबन 51,782। अब इस रेट के ऊपर भी जब तक चला जाता ना, इस रेट के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता ना, तब तक बड़ी इसके अंदर बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं अपर साइड को, क्योंकि ये प्रीवियस का किसी तरह से जो हाई ब्रेक करके क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे रहा है। यहाँ पे 24th को भी हुआ, 25th को भी वैसा ही हुआ, और यहाँ पर भी देखो 24 को भी यहाँ से नीचे आने के बाद पूरा साइडवेज रहा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जैसे भी ब्रेक डाउन किया तो नीचे आ गया। अभी भी क्या है, ये इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। ये है हमारा 51,781 के आसपास ये है, और इसका है 51,501 के। इस
हर जो प्रीवियस 2 डेज का जो हाई है उसको तो उसने ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक किया है लेकिन यहाँ पे प्रेशर बना, बाद में देखो ये छोटी छोटी कैंडल बनती गई, ये बेस कैंडल है जो छोटी छोटी बनती गई, उसके बाद देखो इस रेट के बिलो जैसा भी इसने ब्रेक डाउन किया तो देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा सेलिंग आ गया यहाँ पे। अभी ये रेट है हमारा, ये रेट है हमारा, ये आखिरी 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे बाइंग आई, आखिरी 1 आवर्स या हाफ आवर्स में देखो तो यहाँ पे बाइंग आई है 50,600 के ऊपर। तो ये मायने हमें क्यों रखता है, क्योंकि यहाँ पे इसको मायने इसलिए रखता है कि इस रेट के आखिरी के ऊपर चला गया, यानी इसके अंदर कहीं पे तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आई हुई है। अभी इसको हम लोग मंडे को कैसा देखेंगे, इसके ऊपर चलना जब तक चलता है चलने दो, तब तक हम लोग इसको तेजी में रहेंगे। लेकिन ये हमारा जो वीकली का रेजिस्टेंस बना हुआ है, आप मानो ना मानो इस रेट के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक इसके अंदर बड़ी तेजी आएगी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये वीकली रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है। तो ये बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आप लास्ट वाले कितने भी वीडियो देखो, जब भी ऐसा वीडियो बनाया हुआ है तब तब से ये ऐसा ही हो रहा है। यानी ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूरा जो आखिरी 1 आवर्स 2 आवर्स की जो दिन भर का है उसके अंदर क्या चीज हुई है, तो ये यहाँ पे दर्शाता है। और वो पूरा वीक को मंडे से लेके फ्राइडे तक ये पूरा एक्टिव रहता है। आप लास्ट वीडियो भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना स्ट्रांग है। तो जो सेलिंग करते हैं या पुट बाय करते हैं तो इसके लिए ये यूजफुल है। समझो यहाँ पे अभी सेल ऑन राइस वाला है, सेल ऑन राइस वाला मार्केट है, और यहाँ पे ये जब तक इसके ऊपर देता नहीं, पूरा वीक चाहिए हमें, पूरा वीक है, ये वीक के लिए एक्टिव रहेगा, ये पूरा वीक के लिए एक्टिव रहेगा 51,262। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं है तब तक इसके अंदर 20 बैंक निफ्टी के अंदर तेजी आएगी नहीं। और ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे वाला है, तो ये हमारा सपोर्ट है 50,400। और ये हमारा, इसको हम लोग थोड़ा लाइन चार्ट के ऊपर भी देखो, यहाँ पे जो है ना डब्ल्यू पैटर्न, छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ, उसके लिए यहाँ पे कवरिंग आ गई। देखो यहाँ पर जो आया हुआ है, यहाँ से तेज गिरावट, आगे यहाँ पे डब्ल्यू सरी का पैटर्न बन के इसके ऊपर चला गया, ठीक है ना, ये चीज। तो इसी तरह से ये शॉर्ट कवरिंग आई, करीबन लो कितना है 50,382 के आसपास है, करीबन 400 पॉइंट का जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ गया था डाउन साइड से 400 पॉइंट का। तो इसी तरह से समझो डाउन साइड आएगा तभी उसको बाय करना है, या सपोर्ट लेवल के ऊपर आए तो बाय करना है, और ऊपर लेवल ओपन होता है तो उसको सेल करना है। इसी तरह से इसको प्ले किया जा सकता है। अभी जैसा भी ये देखो, ये छोटी कैंडल है ना, हमें संकेत देती है कि यहाँ पर ये जो छोटी कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये हमें क्या करती, पहले संकेत देती है कि हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। देखो किसी तरह से ये किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ है, ब्रेकआउट दिया नहीं, यानी उसके ऊपर चला नहीं गया। तो इस तरह से अभी सिर्फ याद रखना है कि ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस है, और हमें जाना है तो ये प्रीवियस जो हाई जो बन रहे हैं इसको क्लोजिंग देना चाहिए। सिर्फ ब्रेक डाउन करके ब्रेकआउट देके कुछ फायदा नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए तभी कुछ बनेगा। देखो लास्ट 2 डेज के, तो इसी तरह से अभी देखो बाय सेल ऑन राइट, अभी इसमें बैंक निफ्टी को गिराने का सबसे बड़ा रोल इंडसइंड बैंक ने निभाया हुआ है, जो 20% के आसपास डाउन है। अभी मंडे को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, मंडे को आईसीआईसीआई बैंक डिसाइड करेगी बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और सिर्फ यहाँ पे और एक चीज बतानी है, तो ये हाँ, इसके ऊपर जो लो है हमारा, कितना लो, करीबन है 50,382 के, इसके बिलो चलना शुरू हो जाएगा। ये जो डॉट लाइन लगाई हुई ये 50,382 के बिलो जब भी निकल जाएगा, यानी क्लोजिंग देना शुरू कर जाएगा, तो यहाँ पे बिंदास पुट ले लेना। इसके ये लो के बिलो अगर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो 50,400 का पुट यहाँ पे ले लेना उसी दिन के लिए, या आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उसी तरह से। तो ये लो ब्रेकडाउन जब तक नहीं करता है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, इतना याद रखना।
ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हम लोग, सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर काफी चर्चा की हुई है। आप सिर्फ ध्यान में रखना ये रेजिस्टेंस यानी 50,170 और सपोर्ट लेवल है 50,400। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। और आपको निफ्टी का एनालिसिस इसी तरह से चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग उसके ऊपर वीडियो अगेन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।